क्रिएटिविटी, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर जीनियस लोगों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन क्या क्रिएटिविटी सच में कुछ खास लोगों को मिला हुआ गिफ्ट है? चलिए आज इस प्रोसेस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हम सबको लगता है कि जो ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, जो यूरिका मोमेंट्स होते हैं, वो कहीं ऊपर से आते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सोच है, लेकिन चलिए आज इस सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। तो मिथ ये है कि क्रिएटिविटी आसमानी बिजली की तरह अचानक से गिरती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, एक ऐसा स्किल जिसे हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और हाँ, डेवलप भी कर सकते हैं। तो इसका पहला प्रिंसिपल क्या है? वो है द आर्ट ऑफ कनेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रिएटिविटी कुछ बिल्कुल नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद आइडियाज को एक नए अनोखे तरीके से जोड़ने के बारे में है। इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए ना चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1946, जगह है पोस्ट वर्ल्ड वॉर II जापान। यहां हमारी कहानी शुरू होती है सोइचिरो होंडा के साथ, जिनका बिजनेस वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तबाह हो चुका था। होंडा ने दो बिल्कुल अलग अलग चीजों पर गौर किया। एक तरफ थी एक कॉमन प्रॉब्लम, लोग साइकिल चला चलाकर खासकर चढ़ाई पर थक जाते थे, और दूसरी तरफ था एक अनयूज्ड रिसोर्स, आर्मी के बचे हुए छोटे रेडियो जनरेटर इंजन्स। साइकिल और एक जनरेटर इंजन, सोच के देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें। कौन सोच सकता था कि इन्हें जोड़ा जा सकता है? लेकिन बस यही तो होंडा का क्रिएटिव जीनियस था। उन्होंने इन दोनों को मिलाने के बारे में सोचा, और नतीजा, दुनिया की पहली होंडा मोटराइज्ड बाइक। एक सिंपल से कनेक्शन ने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। ये आर्ट ऑफ कनेक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, तो ये तो हुई मैकेनिक्स की बात, पर क्या ये कनेक्शन का प्रिंसिपल थियोरेटिकल फिजिक्स जैसे सुपर कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में भी काम करता है? बिल्कुल करता है। चलिए नोबेल प्राइज विनर सर रॉजर पेनरोज की कहानी देखते हैं। कैम्ब्रिज में अपनी रिसर्च के टाइम पेनरोज ने 3 बिल्कुल अनरिलेटेड लेक्चर्स अटेंड किए, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल लॉजिक। सोचिए, इन तीनों का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सालों तक ये तीनों आइडियाज उनके दिमाग में अलग अलग आते जाते रहे। फिर एक दिन उनके ब्रेन ने इन सब डॉट्स को कनेक्ट किया और एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को ही बदल कर रख दिया। तो होंडा हो या पेनरोज, दोनों की कहानियां एक ही चीज साबित करती हैं, क्रिएटिविटी का जो रॉ मटेरियल है ना, वो असल में वो आइडियाज हैं जो हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद हैं, बस उन्हें एक नए तरीके से जोड़ने की देर है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये कनेक्शंस बनते कैसे हैं? और यहां एक मजेदार बात है। इन कनेक्शंस को बनाने के लिए हमारे ब्रेन को कभी-कभी एक बड़ी अजीब चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है बोरिंग, यानी बोरियत। ये बात है 1815 की। इंडोनेशिया में एक बड़ा ज्वालामुखी फटा। इसका असर इतना ज्यादा था कि अगले साल 1816 में यूरोप में गर्मियों का मौसम ही गायब हो गया। इसे द ईयर विदाउट अ समर कहा गया। और इसी अजीब मौसम में एक 18 साल की लड़की मैरी शेली तूफान और बारिश की वजह से अपने घर में कैद थी। सोच के देखिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एंडलेस बोर्डम। तो उनके दोस्त लॉर्ड बायरन ने टाइम पास करने के लिए एक चैलेंज रखा, चलो सब एक एक गोस्ट स्टोरी लिखते हैं। और उसी बोरियत के माहौल में, जब दिमाग के पास भटकने के सिवा कोई काम नहीं था, तभी मैरी शेली के मन में वो आइडिया आया, क्या होगा अगर कोई इंसान मरे हुओं को फिर से जिंदा कर दे? और इस टाइम पास प्रोजेक्ट से जन्म हुआ फ्रैंकेनस्टाइन का, दुनिया का पहला साइंस फिक्शन नॉवल। ये कहानी साबित करती है कि खाली समय और बोरियत हमारे दिमाग के लिए कितने जरूरी और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो आइडियाज को कनेक्ट करना ठीक है, बोर्डम को स्पेस देना यह भी जरूरी है, लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी एलिमेंट भी है, फेलियर। और फेलियर के बाद भी हार ना मानना। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है जेम्स डायसन की कहानी। 15 साल, सोचिए, पूरे 15 साल तक उनके दिमाग पर बस एक ही जुनून सवार था, एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाना। इस दौरान उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और लोगों के ताने, सबका सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है उन्होंने कितने प्रोटोटाइप बनाए होंगे? 10, 50, 100? नहीं, उन्होंने बनाए 5126 प्रोटोटाइप्स, और हर एक, एवरी सिंगल वन ऑफ देम फेल हुआ। लेकिन वो हार नहीं माने, और फिर 5127th प्रोटोटाइप वो आखिरकार काम कर गया,
और उसी एक सक्सेस से एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? यही कि फेलियर क्रिएटिव प्रोसेस का एंड नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हर फेल्ड अटेम्प्ट बस एक गलत कॉम्बिनेशन था, जो आपको सही कॉम्बिनेशन के और करीब ले जा रहा था। तो इन सब कहानियों से हमने जो सीखा है उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? चलिए इस सब को एक प्रैक्टिकल क्रिएटिव टूलकिट में बदलते हैं। ये 5 सिंपल प्रैक्टिसेस हैं। पहला, अपने रैंडम थॉट्स को लिखें, क्योंकि आइडियाज आते जाते रहते हैं, उन्हें पकड़ना जरूरी है। दूसरा, हर दिन थोड़ा वक्त अकेले बिना फोन या डिस्ट्रैक्शन के गुजारें। तीसरा, अपनी फील्ड से हटकर कुछ नया सीखें। चौथा, हाँ अजीब लगेगा पर जानबूझकर बोर होने का टाइम निकालें। और पांचवां, फेल फॉरवर्ड, छोटे प्रोजेक्ट शुरू करें और रिजल्ट की चिंता ना करें। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, क्रिएटिविटी कोई जादुई चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाता है। ये तो बस शुरुआत करने की बात है, उन डॉट्स को जोड़ने की जो पहले से ही हमारे आसपास हैं। तो क्यों ना आज ही सोचा जाए, आप कौन से 2 अलग आइडियाज को जोड़ सकते हैं?